सारण पुलिस के एसएसपी ने दे दिया साफ संदेश, गोली का जवाब गोली से देंगे, अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा, कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस की पहली जिम्मेदारी। जी हां, आपको बताते चले कि सारण में पुलिस की बंदूक गरज उठी है। अपराधियों की चुनौती को पुलिस ने कर दिया नेस्तो नाबूद। हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर अपराधी का किया एनकाउंटर। बिहार में दिखा योगी मॉडल। छपरा में दिन दहाड़े एनकाउंटर किया पुलिस ने। कुख्यात बदमाश के पैर में गोली दागकर अस्पताल में कर दिया भर्ती। छपरा में रविवार की हत्या के बाद पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही कुख्यात बदमाश नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय का एनकाउंटर कर उसे पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना दो आपराधिक गिरोहों की पुरानी दुश्मनी और गैंग वॉर का नतीजा है। छपरा में रविवार को हुई हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वारदात के सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले में शामिल एक बदमाश को सोमवार तड़के एनकाउंटर में पकड़ लिया। पुलिस की गोली एनकाउंटर में उसके पैर में लगी, जबकि एक बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर के कंधे में भी गोली लगी। कौन है ये बदमाश? पकड़ा गया अपराधी नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह अख्तियारपुर गरखा थाना का रहने वाला है। इस पर लूट और हत्या जैसे 6 से ज्यादा पहले से मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी पिस्टल, 8 अनयूज्ड गोलियां, 3 मैगजीन और इस्तेमाल किए गए खोखे बरामद किए। रविवार की हत्या से हड़कंप मच गया था। जिस शख्स की रविवार को पुलिस लाइन में हत्या हुई उसका नाम भीष्म राय था। उसके ऊपर भी 14 गंभीर केस थे और वह पेशे से शूटर माना जाता था। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना दोनों पक्षों की पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कैसे हुआ एनकाउंटर? सुबह पुलिस को सूचना मिली कि शिकारी राय मुफस्सिल थाना इलाके के बिशुनपुरा में एक बगीचे में छिपा हुआ है। पुलिस टीम जैसे ही वहां पहुंची उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे काबू कर लिया। फिर उसे इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल लाई, जहां अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एसएसपी आशीष कुमार भी मौजूद रहे। एसएसपी का साफ संदेश है कि पुलिस पर अगर कोई गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। कानून का राज कायम था और कायम रहेगा और ये पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। इस केस का स्पीडी ट्रायल कराकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये गैंग वॉर का नतीजा है। पुलिस का कहना है कि भीष्म राय और नंदकिशोर राय के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। दोनों के खिलाफ एक दूसरे के कई मामले थे और दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। रविवार की हत्या इसी गैंग वॉर का नतीजा थी। जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें जो है हम लोग को जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी क्रम में जो है नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई, फिर उसने जो है बगीचा में बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसमें गोलियाँ चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लगी है और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये लोग गैंगवार का हिस्सा ही रहा? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था। जहाँ तक बात आ रही है 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई ज़िलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है।